ओम शांति। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं दादी गंगे जी का अनुभव। दादी जी कहते हैं कि उस व्यापारी ने मुझे और अन्य बहनों को, जिनके घर वाले विरोध करते थे, परिवार सहित अपने बंगले में बुलाया। 3 दिन तक हम सब वहां रहे। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको ओम मंडली में क्या मिलता है। दादा ने आपको कौन सा ज्ञान सुनाया है जो तुमको अपने ही घर परिवार को भुलाता है। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। फिर एक एक करके सब बहनों से भी पूछता गया। हम सब का अनुभव सुनकर वो बहुत प्रभावित हुआ। उस पर ज्ञान की बहुत गहरी छाप पड़ी। हमारे सब लौकिक वालों ने 3 दिन तक उसके घर का ही खाना खाया। हमारे लिए खाना बाबा के यहाँ से आता था। तीसरे दिन फैसला होना था कोर्ट का। उस बंगले पर चारों तरफ से अखबार वाले पहुंच गए, सारी मीडिया पहुंच गई। उस व्यापारी ने अपना फैसला इस प्रकार सुनाया कि ये भारत की देवियां हैं। आज भारत के लिए ऐसी देवियों की सख्त जरूरत है। इनके माता पिता अज्ञानी हैं जो इनको रोकते हैं। ऐसी देवियों को किसी को भी रोकना नहीं चाहिए। उस फैसले में ये भी लिखा था कि इनको 15 दिन के लिए घर भेजा जाएगा। 15 दिन के बाद इनके माता पिता अथवा घर वालों को इनको ओम मंडली में भेजना चाहिए। अगर नहीं भेजेंगे तो हम खुद इनको लेने आएंगे। यह सुनकर चारों तरफ से तालियां बजने लगी। हम सब के घर वाले और एंटी ओम मंडली वाले हैरान हो गए, जिन्होंने सोचा कि दादा ने इनको भी जादू लगा दिया है। हमारे घर वाले तो रोने लगे। फिर हम सब कन्याएं लौकिक घर गई। एक दिन मैंने अपने घर वालों को समझाया कि आज से मुझे सत्संग में जाने की छुट्टी देंगे तो मैं आपके पास आती जाती रहूंगी। अगर छुट्टी नहीं देंगे तो मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन कभी वापस नहीं आऊंगी। फिर उन्होंने इस बात को मान लिया। उनसे चिट्ठी लेकर मैं सदा के लिए लौकिक से मुक्त होकर बाबा के पास आ गई। तो इस तरह से दादी गंगे जी निर्बंधन हो गई और बाबा के पास सेवाओं में लग गई। फिर लास्ट अनुभव दादी जी का कि कैसे दादी जी बताते हैं कि बाबा क्षमा के सागर है। शुरू से ही बाबा हम बच्चों को कहते थे कि बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले अपने घर वालों की सेवा करो। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लड़ाई करो। मैंने तो कभी लड़ाई की ही नहीं। क्रोध तो उन्होंने मेरे ऊपर किया, झगड़ा तो मेरे से उन्होंने किया, तंग तो उन्होंने मुझे किया, लेकिन मैंने उसके बदले उन्हें कुछ नहीं कहा और न बदला लिया। शांति से हंसते हंसते बाबा की याद में सब सहन किया। कुछ समय के बाद बाबा ने मुझे कहा, बच्ची जाओ, घर जाकर अपने माँ बाप को लेकर आओ। उनको ले आने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। बाबा के पास लाने के लिए उनको मैंने कैसे मनाया, ये भी एक बड़ी कहानी है। एक बार बहुत मेहनत करके उनको तैयार किया तो अड़ोस पड़ोस वाले भड़काने लगे कि अरे, उनके पास कभी नहीं जाना, आपको भी जादू लगा देंगे। बेचारे तैयार होकर भी बैठ गए। आखिर उनको मनाकर 1 सप्ताह के लिए बाबा के पास ले आई। जब उन्होंने बाबा को देखा, हमारी दिनचर्या देखी, हमारा रहन सहन देखा, तो मेरी माँ ने सभा में ही खड़े होकर बाबा से माफी मांगी कि बाबा, मुझे माफ करो, मैंने इसको बहुत कष्ट दिए, मुझे माफ करो।
बाबा तो क्षमा के सागर है। बाबा ने कहा, बच्ची, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने अपना पार्ट बजाया, उसने अपना पार्ट बजाया। उसके बाद भारत का विभाजन हुआ तो हम आबू आए। आबू आने के बाद बाबा ने मुझे सेवा के लिए यज्ञ से बाहर भेजा। सेवा की तो बहुत लंबी कहानी है, उसके तो कितने सारे एग्जाम्पल्स है। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे, तुम सभी का कनेक्शन एक परमात्मा के साथ है। परमात्मा आकर इस रथ द्वारा तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। वह कहते हैं, माम एकम याद करो, मुझ एक के साथ प्रीत रखो, देही अभिमानी बनो। तो इस तरह से दादी गंगे जी का अनुभव हमने सुना। भी मनोहर दादी जी का अनुभव सुनते हैं। आप में से कई जो पुराने होंगे जानते होंगे कि मनोहर दादी वैसे भी जब भी हम मधुबन में जाते तो शांतिवन में पूरा हॉल खास मनोहर दादी का, कोई कहाँ भी कितना भी व्यस्त हो परंतु दादी का क्लास सुनने पहुंच ही जाता, या रदर पार्टी वाले तो कभी मिस ही नहीं करते, क्योंकि मनोहर दादी साकार बाबा के साथ के अनुभव सुनाने में खान थी, एक्सपर्ट थी एकदम। हर एक बात बहुत डीप से, गहराई से और स्पष्टता से सुनाती थी। तो दादी जी के अनुभव हम सुनते हैं। बाबा को समस्त विश्व को संदेश पहुंचाने का बहुत उमंग था। तो ब्रह्मा कुमारी मनोहर दादी जी अपने अनुभव ऐसे सुनाती है कि सन 1950 में हम अभी यज्ञवत्स कराची में हम सभी यज्ञवत्स कराची में आए। जब हम यहाँ आए तो हमारे मित्र संबंधियों ने हमें निमंत्रण दिया कि हमारे पास आओ, लेकिन हम बाबा को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे यज्ञ में बेगरी लाइफ आ गई। 14 साल तो हम बच्चों के लिए बाबा ने अपना सब कुछ खर्च किया। बाबा को तो नाज था कि यह शिव बाबा का यज्ञ है, आप ही शिव बाबा पालना करेगा। दूसरी ओर सिंधियों ने आपस में यह शर्त रखी थी कि इन्हों को कुछ नहीं देंगे, सभी भूखे रहेंगे और एक दिन ये सब हमारे पास ही वापस आएंगे। लेकिन उन्हों को मालूम नहीं था कि यह यज्ञ स्वयं भगवान शिव ने रचा है। इसलिए बाबा कहते थे, बच्चे थोड़े दिन ठहरो, शिव बाबा परीक्षा ले रहा है बच्चों की। शिव बाबा का यज्ञ है ना, तो बच्चों को थोड़े दिन सब सहन तो करना पड़ेगा ना, बाबा मम्मा सहित। लेकिन उस समय शिव बाबा के अनेक चमत्कार देखने को मिले। बाबा सर्विस के लिए मुरली चलाते थे, हमारे में उमंग भरते थे और प्रेरणा देते थे कि तुम ज्ञान गंगा हो, तुम्हें जाकर सर्विस करनी चाहिए। गंगा तो बहती रहती है। एक बार ऐसी मुरली चलाई जो हमारे में भी उमंग आया और हमने सोचा कि बाबा ने कहा है तो हम जरूर सर्विस पर जाएंगे। हमने ग्रुप बनाया और बाबा से छुट्टी लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। मैंने ट्रेन में ही ज्ञान देना शुरू किया। ट्रेन में ही मेरे को निमंत्रण मिलने शुरू हो गए। मेरा निश्चय और ही दृढ़ हो गया और सोचा कि दिल्ली पहुंचेंगे तो शिव बाबा और चमत्कार दिखाएगा। ट्रेन में ही एक माता ने कहा, हमारे पास आओ और 2 मास रहो। दूसरी ने कहा कि जयपुर में हमारे पास रहो, हमारा मकान खाली है। ऐसे रास्ते चलते कई निमंत्रण मिले, लेकिन हमें दिल्ली में हमारे रिश्तेदारों ने बुलाया था तो हम दिल्ली पहुंचे। अच्छा, कल आगे कंटिन्यू करेंगे मनोहर दादी का अनुभव। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मुरली सुनने। और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।